आज आप मीरा मुक्तावली जो मीरा के द्वारा इसमें गए पद हैं, नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा ये संकलित है। आप इसमें इस पाठ में मीरा के बारे में पढ़ेंगे। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी के गांव मारवाड़ रियासत मेड़ता राजस्थान में हुआ। मृत्यु 1546 ईस्वी द्वारका गुजरात, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, उनके पैरों में बैठकर इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। इनकी मीरा की शादी जो हुई थी वह ऐसे तो भगवान कृष्ण को प्रारंभ से इन्होंने पति स्वरूप माना था, पर फिर भी इनके पिता जो रत्न सिंह राठौड़ हैं, इन्होंने सामाजिक मर्यादा के अनुसार महाराणा सांगा जो उदयपुर के महाराजा थे, उनके पुत्र भोजराज से कर दी। लेकिन जो लौकिक सुख था, वह लौकिक सुख अधिक समय तक मीरा के जीवन में नहीं रह सका। अलौकिक सुख तो बहुत समय तक रहा, लेकिन लौकिक सुख कुछ समय के लिए रहा। शादी इनकी हुई है 1516 ईस्वी को चित्तौड़ राजघराना भोजराज से। भोजराज युद्ध में घायल हुए हैं 1518 ईस्वी को, और उसके बाद घायल चलता रहे, मृत्यु 1521 ईस्वी को हो गई। इनकी कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी वह सगुण थी। मूर्ति रूप में मीरा कृष्ण को मानती थी, लेकिन फिर भी इनकी भक्ति निर्गुण भी रही है। निराकार रूप में भी ईश्वर को मीरा ने माना है, क्योंकि कहानी में बताया जाता है कि मीरा का संपर्क कबीर से भी था। कबीर को भी इन्होंने अपना गुरु माना है। उपासिका ये कृष्ण की थी और गुरु इनके रैदास रहे हैं। पर्दा प्रथा, लोकलाज व सामाजिक परंपरा का विरोध किया है इन्होंने। मीरा की मान्यता में देखिए आप, महापुरुषों के साथ संवाद सत्संग होता है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, निष्कपट व सरल व्यवहार होना चाहिए, लोक संगीत व शास्त्रीय संगीत को मान्यता, ईश्वर में विश्वास का भाव। इसी के साथ आपके पाठ्य पुस्तक, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसमें आपका लिखा हुआ है, घायल की गत घायल जाने, हीरा अंगड़ा सजोय, जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जाना जिन खोय। मीरा कहती है कि मैंने हृदय को अच्छा सजाकर, हीरो अंगड़ा सजोय, मीरा कहती है कि मैंने हृदय में कृष्ण को अच्छा सजाकर रख रखा है, और मैं प्रत्यक्ष रूप में साकार रूप में कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूं। मैं बहुत दुखी हूं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। घायल की गति घायल जाने, घायल यानी दुखिया, गति यानी दशा, दुखिया की गति दुखिया जानता है। जौहर की गत जौहरी जाने, हीरा जवाहरात को परखने की स्थिति पारखी जानता है, क्या जाना जिनको। और जिन्होंने जिसको चाहने की कोशिश की और चाह लिया, उन्होंने क्या खो दिया, कुछ नहीं खोया। इस प्रकार आपकी ये घायल की गत घायल जाने, हीरो अंगड़ा सजोय, जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जाना जिन खोय की व्याख्या मैंने आपको बता दी है। ये आपके पाठ के अंतर्गत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मेरा पाठ में ऊपर ही ऊपर पृष्ठ पर 2 पंक्ति लिखी हुई है,
उसकी व्याख्या बताना मैंने उचित समझा, जो आपको बता दिया। मीरा की पदावली किससे लिया गया है, ये काव्यांश आपके सामने परशुराम चतुर्वेदी ने ये लिखा है। और आप अब पढ़ेंगे नरोत्तम दास स्वामी द्वारा लिखित मेरे तो गिरधर गोपाल दोसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय, चार दये कुल के कानी कहा करे कोई, संतन डिग बैठ बैठी लोक लाज खोय, आसमान जल शीश शीश प्रेम बेली बोय, अब तो फैली अब त बेली फैल गई आनंद फल हो, दूध की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोही, दधी मथी व्रत कहड़ लियो, डारे दही छोई, मगर देखी राजी होई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखिए भाई, आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे ये आप यहाँ पर देखेंगे। अभी व्याख्या के साथ साथ आपको प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। आपसे सीधी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, आप सप्रसंग व्याख्या लिखें। नहीं पूछी जाती, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आपको व्याख्या का काव्यांश की व्याख्या करना आता है, अच्छी तरह उसे समझाना आता है, आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। आपके जो काव्यांश है उसकी मैं आपकी आउटलाइन लिख देता हूं। मारे तो गिरधर यहां से चलेंगे आप और फिर लिख देंगे आप तार अब मोही, आउटलाइन लिखने के साथ साथ आप इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 पाठ मेरा मुक्तावली के पद के संकलन करता नरोत्तम दास स्वामी द्वारा प्रस्तुत है प्रसंग में आप लिखेंगे, अभी हम बता देंगे आपको, फिर व्याख्या आएगी आपकी और व्याख्या के साथ काव्य सुंदर, काव्य सुंदर में आप शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य लिखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दोसर न कोई, काव्यांश में मीरा कहती है
कि मैं गिरि को धारण करने वाले, गायों को पालने वाले श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, इसके सिवा मैं दूसरे से प्रेम नहीं करती हूँ। और उसके सिर पर मोर मुकुट है, वही मेरा पति है। शारदीय कुल की कहानी कहा करे कोई, मैंने उसे प्राप्त करने के लिए कुल की कहानी यानी मर्यादा को छोड़ दिया है। और कुल की मर्यादा छोड़ने पर कोई मेरा क्या कर सकता है। संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने समाज की मर्यादा को भी त्याग दिया है। आंसुओं के जल से सींचकर मैंने प्रेम रूपी बैल को लगाया है। अब प्रेम रूपी बैल फैलती चली गई है और प्रेम अधिकता से बढ़ने के कारण मुझे आनंद रूपी फल की प्राप्ति है। दूध भरी मथनिया को मैंने रई से बिलोया है और बड़े प्रेम से बिलोया है। दही मती घट काट लियो, दही को उसमें दूध को अच्छा मता है, दूध से दही बना, दही को मैंने मथा, छाछ छोड़ दिए, घी निकाल लिया है। दूध की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोही, दधी मती घिस कड़ी काढ़ी लियो, डाल दही छोई। मैंने दूध की जो मथनिया है उसको रई से बिलोया है, बड़े प्रेम से बिलाया है। उसमें जो दही था उसको मैंने मथा है, घी को निकाल लिया। काढ़ी का मतलब होता निकाल लेना, लियो यानी काढ़ी लियो यानी निकाल लेना। मैंने दही को मथा और घी को निकाल लिया है, डाली दही डाल दिया, छोई यानी छाछ, और मैंने जो छाछ से उसको छोड़ दिया है। अर्थात मैंने कृष्ण से गहरा प्रेम किया है, हृदय में कृष्ण के प्रेम को सजाया है, कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाया है और कृष्ण को मैंने प्राप्त कर लिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोए। मैं संसार या समाज के लोगों को देखकर रोती हूँ और कृष्ण के भक्तों को देखकर मैं राजी होती हूँ। राजी यानी प्रसन्न होती हूँ। दासी मेरा लाल गिरधर तारो मोही। मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि मीरा, हे बाबानंद के लाल, हे गिरि को धारण करने वाले, तुम्हारी दासी है, अब इसका उद्धार करो। तारो उद्धार, मोह यानी मेरा, मेरा यानी मीरा, मीरा का उद्धार करो। इस तरह आपकी व्याख्या हो गई है। और प्रसंग में आप यहां पर लिखेंगे, मीरा कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त करती है। अब व्याख्या आपको मैंने बता दी है, व्याख्या अभी बताई थी, वही व्याख्या है, आप सुने इसे ध्यान से, फिर बताइए आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करके बता दें। काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य में आप लिखेंगे वह भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, भाषा में लिखेंगे राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। फिर आप लिखेंगे शैली, शैली आपके इसमें है गाय शैली, मुक्तक गाय शैली। अलंकार देखिए आप, अलंकार, अलंकार में देखिए आप, यहां पर लिखा हुआ है
बैठी बैठी, पुनरुक्ति प्रकाश, सी सी सी, पुनरुक्ति प्रकाश, बैठे बैठे, सींची सींची, बैठे बैठे सींची सींची लिखा हुआ है आपके। इसमें आप पुनरुक्ति प्रकाश लिख दें। और लिखा हुआ है इसमें प्रेम बेली आनंद फल, प्रेम बेली आनंद फल। प्रेम वैली आनंद फल लिखा हुआ है। इसमें प्रेम रूपी वैली, आनंद रूपी फल, रूपक अलंकार। आगे इसमें देखेंगे आप पीछे लिखा हुआ है काव्य पंक्ति में सोई कोई खोई खोई बोई होई बिलोई छोई रोई मोही लिखा हुआ है। पीछे लिखा हुआ काव्य पंक्ति के अंत में स्वर व्यंजन एक जैसे होते हैं, तो आप जानिए कि अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप ऐसे लिख दें इसे, और नहीं तो मैं एक दो बता देता हूं आपको, फिर कर लेना आप। सोई कोई, इसमें लिखा हुआ है सोई कोई, ओई ओई लिखा हुआ है। यहाँ पर अनुप्रास है, अंत्य अनुप्रास है। अनुप्रास क्या प्रकार है, तो अनुप्रास लिख दें आप। एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न अलंकार लिख दें आप। कोई के लगा हुआ है ऐसा, तो प्रश्न अलंकार लिख दें आप। ये प्रश्न अलंकार लिख देंगे, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, और तो क्या बताएं इसमें आपको, है क्या, चलेगा। आगे आप संबोधन अलंकार लिख सकते हैं, गिरधर के संबोधन लगा हुआ है। गिरधर के लगा हुआ है, ऐसा संबोधन लगा हुआ है गिरधर के। ये आगे देखिए, केस में आप रस लिखेंगे, तो रस लिख देना आप। श्रृंगार लिख दो, भक्ति लिख दो। देखो भक्ति तो इसलिए है कि वो दासी मानती है अपने आप को मीरा, और पति स्वरूप मानती है, तो फिर आप श्रृंगार लिखेंगे। गुण में लिख दो आप, या गुण में लिख देते हैं माधुर्य। श्रृंगार लिखा है तो ये माधुर्य लिख दिया आप, माधुर्य। और इसके साथ देखेंगे आप, यहां पर भक्ति लिखा है आपने, तो भक्ति के साथ साथ आप प्रसाद गुण लिखेंगे, और रीति लिख दो आप। रीति में क्या लिखेंगे आप, रीति में देख लीजिए आप, अगर आपने माधुर्य गुण लिखा है तो फिर वैदर्भी रीति आएगी, और प्रसाद गुण लिखा है तो पांचाली।
इतना लिख दीजिए आप इसमें। और भाव सौंदर्य लिखना है ना, तो भाव सौंदर्य में क्या लिखोगे? भाव सौंदर्य में लिख दो आप, मीरा ने कृष्ण को पति और प्रभु मानकर उसे प्राप्त करने की कोशिश की है। और सफल रही। ऐसे के साथ ये आज का आपका पढ़ाई का समय समाप्त हुआ। कल इसी समय आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा।